द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तो इसका क्या मुख्य कारण क्या रहा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। तो मद्रास की संधि की जो शर्तें थी वो एक दूसरे को इनको मंजूर नहीं थे, एक दूसरे ही खुश नहीं थे, अनिच्छा से इन्होंने ये संधि की। तो इसकी क्या क्या संधि की क्या क्या शर्तें थी? दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए, परंतु हैदर ने करूर और उसके समीप के प्रदेशों पर अपना ही अधिकार रखा। क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को बहुत सा धन देकर हैदर को खुश करना पड़ा। दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के युद्धबंदी वापस कर दिए। युद्ध के समय बम्बई सरकार ने हैदर अली के कुछ जलपोत अपने अधिकार में कर लिए, उनके बदले हैदर को कोलार का भंडार दे दिया गया। दोनों पक्षों ने तीसरी शक्ति आक्रमण करने पर एक दूसरे की सहायता का भी वचन दिया। तो ये मद्रास की संधि थी। तो इस संधि से 1769 में जो संधि हुई, दोनों इससे कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं था। दोनों ही पक्ष संधि करने के विवश थे, क्योंकि उनकी सैनिक तैयारियां जवाब दे चुकी थी। और इस प्रकार से ये संधि दोनों ने अपने रक्षात्मक तरीके में की, इसलिए कंपनी के संचालकों ने इसकी कठोर आलोचना की। निजाम के इस विश्वासघात से हैदर अली के धैर्य में कमी नहीं आई। उसने उत्साह के साथ शत्रु का सामना किया। उसने बम्बई की सेनाओं को रोककर मंगलोर छीन लिया। इसके उपरांत 1769 में शीघ्रता से मद्रास पर अकस्मात टूट पड़ा, अंग्रेज सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हैदर की इस सफलता ने कंपनी सरकार भयभीत होकर घबराकर हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। तो मद्रास की संधि, इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए थे, परंतु करूर का जिला हैदराबाद हैदर ने अपने अधिकार में रख लिया था। कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर को बहुत सा धन दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को किसी भी भारी आक्रमण के अवसर पर सहायता देने का वचन दिया। एक दूसरे की युद्धबंदी भी लौटा दिए। इस प्रकार इस संधि द्वारा हैदर अली अंग्रेजों में रक्षात्मक समझौता हो गया। कंपनी के संचालकों ने संधि की आलोचना की। इस युद्ध से अंग्रेजों को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी युद्ध किए अब तक भारत में लड़े, उनमें से युद्ध सबसे अधिक लज्जाजनक था। इससे अंग्रेजों को मान और शक्ति को बड़ा धक्का लगा, और ये मद्रास की संधि थी जो मैं आपको बताया 4 अप्रैल 1769 को हुई थी। तो दोनों ही पक्ष, अंग्रेज और हैदर अली, दोनों को इसी का परिणाम क्या हुआ? सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1780 से 1784 हुआ। इसके क्या कारण रहे हैं? 1870 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, तो मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर की सैनिक सहायता नहीं की। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? उसमें वचन दिया था कि हम सहायता करेंगे मद्रास की संधि में, लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने इनकी मराठों के मैसूर पर जो आक्रमण किया मराठों ने, तो किसने सहायता नहीं की? अंग्रेजों ने सहायता नहीं। गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार हैदर अली सहन नहीं था। इस पर अंग्रेजों ने माही पर अधिकार कर लिया। इस पर दोनों के संबंध बिगड़ गए। इधर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया और अंग्रेज उसमें फंस गए। अतः हैदर ने अंग्रेजों से बदला लेने का यह उचित अवसर समझा। 1775 में अंग्रेजों ने राघोपुर से संधि कर मराठों को नाराज कर दिया। मराठों ने हैदर से सहायता मांगी। हैदर ने मराठों को सहायता देकर अंग्रेजों को 1780 में युद्ध छेड़ने को विवश कर दिया। मतलब गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार हैदर अली सहन नहीं कर पाया, और अंग्रेजों ने माई पर भी अधिकार कर लिया। इससे दोनों के संबंध बिगड़ गए। और इधर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, अंग्रेज उसमें फंस गए। अतः हैदर ने अंग्रेजों से बदला लेने का उचित अवसर समझा। चौथा कारण क्या बताया? 1775 में अंग्रेजों ने राघोबा से संधि करके मराठों को नाराज कर दिया। मराठों ने हैदर से सहायता मांगी। हैदर ने मराठों को सहायता देकर अंग्रेजों को 1780 में युद्ध छेड़ने को विवश कर दिया। तो ये इसके किसके कारण माने गए? इसके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण माने गए। पहला तो कि मराठों ने जब मैसूर पर आक्रमण, तो अंग्रेजों ने हैदर की सहायता नहीं की। दूसरा, गुंटों पर अंग्रेजों का अधिकार था जो हैदर अली को सहन नहीं था, उन्होंने माही पर भी अधिकार। तीसरा, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, तो अंग्रेज उसमें उलझ गए। फिर चौथा था, 1775 में अंग्रेजों ने राघोबा से संधि कर मराठों को नाराज कर दिया था। मराठों ने हैदर से सहायता मांगी। हैदर ने मराठों को सहायता देकर अंग्रेजों को 1780 के युद्ध में छेड़ने को विवश कर दिया। तो हैदर अली, जिस तरह से प्रथम मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम मराठों को अपनी ओर मिलाकर हैदर के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया था, उसी प्रकार द्वितीय युद्ध मैसूर के युद्ध समय हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा सहायता और निजाम के सहयोग से त्रिगुट का निर्माण कर लिया। मतलब जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई वो हैदर अली ने अपनाई, निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया और त्रिगुट का निर्माण कर लिया। मराठा और अंग्रेजों का प्रथम युद्ध आरंभ हो चुका था। जब निजाम ने संबंधी वसालत जंग ने अंग्रेजों से गंटूर का जिला छीन लिया, इस कारण निजाम अंग्रेजों से नाराज हो गया। इस प्रकार हैदर अली को अंग्रेजों के विरुद्ध गुट बनाने में कठिनाई नहीं हुई। इस गुट के बन जाने से हैदर अली की सैनिक शक्ति सुदृढ़ हो गई। परंतु युद्ध के आरंभ होने से पूर्व ही कूटनीतिज्ञ वारी नासिर सिंह ने निजाम को गंटूर लौटाकर अपना
पक्षधर बना लिया। इस प्रकार यह त्रिगुट युद्ध आरंभ होने के पहले ही बिखर गया। फ्रांसीसी हैदर के मित्र पहले से ही थे। तो क्या क्या घटनाएं युद्ध की। जुलाई 1780 में हैदर अली अपने असंख्य घुड़सवारों को लेकर चंगमा दर्रे से होता हुआ कर्नाटक पहुंच गया और उसके आसपास के गांवों की होली जलाना प्रारंभ कर दिया। मतलब त्रिगुट तो उसने बनाया, लेकिन इसमें किसने कूटनीतिक के दिखाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? गुंटूर उसको किसको लौटा दिया वापस? गुंटूर निजाम को वापस लौटा दिया, उसको अपने पक्ष में कर लिया। ऐसे त्रिगुट का, लेकिन फ्रांसीसी किसके पक्ष में रहे? हैदर के। युद्ध की क्या क्या घटनाएं रही। जुलाई 1780 में हैदर अली अपने असंख्य घुड़सवारों को लेकर चंगमा दर्रे से होते कर्नाटक पहुंच गया। उसके आसपास के गांवों की होली जलाना आरंभ कर दिया। इस भयानक आक्रमण का सामना करने हेतु मद्रास सरकार तैयार नहीं थी, क्योंकि इस दिशा में उसने सोचा भी नहीं था। इस आक्रमण की विविधता पर बर्क ने इस प्रकार लिखा है, वह हैदर अली अपनी सैन्य शक्ति के प्रति इतना आश्वस्त था कि उसने अपने भयानक निश्चय को गुप्त रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रत्येक क्षेत्र से उसने बर्बरता के उस प्रत्येक तत्व को एकत्रित किया जो उसकी विनाश कला को संपूर्णता देने में सहायक हो सकता है। अकस्मात अपनी प्रलयकारी सामग्री को कर्नाटक के मैदान में उड़ेल दिया। मतलब इसने तेजी से कर्नाटक पहुंचा और आसपास के गांवों की होली जलाई, जिससे अंग्रेज सेना डर गई, अंग्रेज सरकार हिल गई। और उसका सामना करने के लिए मुनरो ने किसको भेजा? सेनानायक बैरली को भेजा। तो सेनानायक बैरली की सेना को किसने काट दिया? मैसूर के हैदर अली ने काट दिया। और जब हार कर वो वापस लौटा तो मद्रास की सेना ने उसका मुनरो का सड़कों पर खूब अपमान किया। 1780-81 में अंग्रेजों को प्रत्येक शत्रु क्षेत्र में लोहा लेना पड़ा। अरकाट पर अधिकार हो जाने पर अल्फ्रेड लॉयड ने लिखा है कि अंग्रेजों का सौभाग्य धारा निम्नतम जल तक पहुंच गई थी। मतलब अरकाट पर किसका अधिकार हो गया? 1780 में कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर किसका अधिकार हो गया? मैसूर का हैदर अली का अधिकार हो गया। और इसने पूरी तरह से अंग्रेज सेना को पराजित किया और इसका अपमानित होना पड़ा किसको? मुनरो को। जब मुनरो मद्रास वापस लौटा तो वहाँ की सड़कों पर खड़ी अतिक्रुद्ध नगरवासियों ने उसको बहुत अपमान किया। अंग्रेजों को प्रत्येक क्षेत्र में लोहा लेना पड़ा। इन भीषण परिस्थितियों में वॉरेन हेस्टिंग्स घबराया नहीं। उसने सर आयरकूट को विशाल सेना के साथ मद्रास भेजा ताकि वह अतीत के अपमान की क्षतिपूर्ति कर सके। जून 1781 में उसने हैदर अली को पार्टो नोवा के युद्ध में परास्त कर दिया, परंतु अंग्रेज इस विजय का लाभ नहीं उठा सके। इसके विपरीत उन्हें भीषण क्षति उठानी पड़ी। रसद व पर्याप्त अश्व न होने के कारण सर आयरकूट मद्रास लौट गया और उस ने पद से त्यागपत्र दे दिया। सर आयरकूट का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया, उसे वापस मोर्चे पर भेज दिया गया। जनवरी 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पियर्स को स्थल मार्ग से दक्षिण की ओर रवाना किया। उसने अपने सैनिकों की सहायता की, पर वो बरार के राजा मराठा नेता सिंधिया से संधि करके हैदर की सैनिक शक्ति को निर्बल बना दिया। क्या किया उसने? मराठा राजा सिंधिया से उसने क्या सैनिक शक्ति त्रिगुट को उसने तोड़ दिया। मराठों ने अंग्रेजों से मई 1782 में सालबाई की संधि करके उनसे मित्रता कर ली। इस प्रकार हैदर मराठा सहायता से वंचित हो गया। एकाकी हैदर को सर आयरकूट भी परास्त करने में सफल हो गया। इस सफलता के उपरांत पियर्स की सहायता के लिए पुल्लीकाट आ पहुंचा। यह पियर्स टीपू सुल्तान के समक्ष हल्का पड़ रहा था। अगस्त 1782 में टीपू सुल्तान ने पॉल्लीर नामक स्थान पर सर आयरकूट पियर्स की संयुक्त सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु युद्ध अनिर्णित रहा। इसके एक मास बाद ही सर आयरकूट ने सोलिंगर स्थान पर हैदर को पूर्णतः परास्त किया। इसी अंतराल में अंग्रेजों ने डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध छिड़ गया। परिणामतः नवंबर 1781 में नेग्गापट्टम एवं जनवरी 1782 में त्रिंकोमाली के बंदरगांव पर अधिकार कर लिया। इसी अंतराल में टीपू सुल्तान ने ब्रैथवेट को तंजौर में बंदी बना लिया और अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सुविख्यात फ्रेंच एडमिरल डी सफरीन ने 17 फरवरी को पुल्लीकाट की लड़ाई में एडवर्ड्स हब के साथ युद्ध किया, परंतु यह निर्णायक भी सिद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार 2000 फ्रांसीसी सैनिक भारत के समुद्र तट पर और उतर आए और उनका आदेश दिया गया कि बुसी के बाद भारत पहुंचने तक वे निर्णायक कदम न उठाएं। बुसी भारत मार्च 1783 को पहुंचा। इस समय तक हैदर अली कैंसर रोग से यमलोक 6 दिसंबर 1782 जा चुका था। टीपू सुल्तान इस समय मालाबार तट पर मोर्चा ले रहा था, वह अच्छी हालत में नहीं था। हालांकि हैदर ने मरने से पूर्व से कुडालोर पर अधिकार कर लिया था। भाग्यवश अंग्रेज जनरल सर आयरकूट भी 26 अप्रैल 1783 को इस लोक से विदा हो गया। उसकी कमान सर स्टुअर्ट ने संभाली, परंतु वह अपने को एक योग्य सेनानायक
योग्य सेनानायक सिद्ध नहीं कर पाया। परिणामतः टीपू ने बिजनौर पर अधिकार कर लिया। भाग्यवश इसी अंतराल में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो गई और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की सहायता से वंचित हो गया। एकाकी रहने पर भी हिम्मत नहीं बना रहा और बिजनौर विजित करने के उपरांत मैंगलोर की ओर बढ़ा। इसी समय अंग्रेज कमांडर फुलटन ने मैसूर पर धावा बोल दिया और एक सेना नायक ने नवंबर 1783 में पालघाट विजित किया। मैसूर की राजधानी रंगपट्टम की ओर बढ़ा, परंतु राजधानी को विजित करने से पूर्व फुलटन वापस बुला लिया गया और संधि वार्ता प्रारंभ कर दी। मद्रास के गवर्नर ने 17 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि की शर्तें इस प्रकार थी। मतलब पहले तो हैदर अली ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने, उनके मरने के बाद तो मतलब हैदर अली से भी ये पूर्णतः विजित नहीं कर पाए। फिर टीपू सुल्तान आ गया, तो पहले इसके मद्रास फ्रांसीसी इसके पक्ष में थे, पर फ्रांसीसियों ने किससे संधि कर ली, अंग्रेजों से संधि हो गई, तो ये अकेला हो गया। अकेला होने पर भी ये इनसे हारा नहीं और 17 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि हो गई। इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक खाली कर दिया। अंग्रेजों ने मैसूर के उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार हटा लिया जो युद्ध के समय उन्होंने अपने अधीनस्थ कर लिए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के युद्ध बंदी भी लौटा दिए। अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त करना चाहा, परंतु टीपू सुल्तान ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी। मद्रास के गवर्नर मैकार्टन ने टीपू सुल्तान को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज उसके प्रति मैत्री भाव रखें, संकट के समय उनकी सहायता भी करेंगे। मतलब इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा दिए। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक खाली कर दिया, उधर अंग्रेजों ने मैसूर पर से अपना अधिकार उठा लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की युद्धबंदी लौटा दिए। अंग्रेजों ने मैसूर से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, परंतु उसने ये मांग अस्वीकार कर दी। मद्रास के गवर्नर मैकार्टर ने टीपू सुल्तान को विश्वास दिलाया कि अंग्रेज उसके प्रति मैत्री भाव रखेंगे, संकट के समय उनकी सहायता करेंगे। मतलब टीपू सुल्तान के साथ जो संधि हुई 17 मार्च 1784 की, वो एक सम्मानजनक संधि थी। मतलब दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विजित पर से लौटा दिए। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक खाली कर, अंग्रेजों ने मैसूर खाली कर दिया, एक दूसरे की युद्धबंदी लौटा दिए। उसने मैसूर पर व्यापार का एक अधिकार नहीं दिया। संधि की समीक्षा, तो यह संधि अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक संधि नहीं कहा जा सकती। टीपू ने मद्रास के गवर्नर को संधि के लिए तब तक अटकाए रखा जब तक कि मंगलोर ने उसका प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर लिया। शांति वार्ता के लिए आए अंग्रेज प्रतिनिधियों ने टीपू सुल्तान को बड़ी हेयदर्दी से देखा। संधि के समय टीपू सुल्तान ने यह स्पष्ट दर्शाया संधि के लिए वह नहीं अंग्रेज याचना कर रहे हैं। संधि की शर्तें भी टीपू सुल्तान के लिए कठोर नहीं थी, इसलिए संधि का वारेन हेस्टिंग्स ने काफ़ी विरोध भी किया, संधि की शर्तों का प्रतिवाद भी किया। उसने इसके संदर्भ में मद्रास के गवर्नर की आलोचना भी की। संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कर्नाटक से हाथ धोना पड़ा। मतलब सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी बहुत अच्छा टीपू सुल्तान और हैदर अली के लिए अच्छा रहा। टीपू सुल्तान एक सम्मानजनक रूप में संधि कर पाया। तो ये आपका सेकेंड द्वितीय आंग्ल मैसूर